जी अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक जी। चौथा दिन ईद का, और चौथा दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा से, बिकॉज जी फोर्थ डे जो होता है वो हम ना सिर्फ एक ज़बरदस्त किस्म की ईद मनाते हैं, बल्कि हम साथ ही साथ जो है वो हमारी एनिवर्सरी के शोज भी मनाते हैं। और आज के इस शो का नाम है जी जश्न K2। हाँ जी बिल्कुल। और ये यार सेट तो बहुत कमाल, इन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्त बना दिया, और वाह ज़बरदस्त इंतज़ाम है। और क्यों ना हो जनाब, बिकॉज आज के दिन जो है वो हमारे बहुत ही उम्दा और बहुत ही एंटरटेनिंग किस्म के गेस्ट्स आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे आएंगे, रौनक लगाएंगे और आपके सामने मस्ती हल्ला गुल्ला करेंगे। और K2 के ही चेहरे हैं, आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मुझे नुमान अशारी कहते हैं जी। एंड वंस अगेन शो का नाम आपको बता दिया, जश्न K2, जिसके अंदर हम आपके साथ मनाएंगे ना सिर्फ ईद का चौथा दिन, बल्कि K2 की सालगिरह मनाएंगे जी, और आप उसको एंजॉय भी करेंगे। अच्छा जी जनाब, शो की बात आती है और जब स्क्रीन की बात आती है, K2 टेलीविजन की स्क्रीन की बात आती है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ऑल्दो K2 की स्क्रीन के ऊपर आपको बहुत वैरायटी ऑफ शोज़ मिलते हैं, यानी हर तरह के शोज़ मिलते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, कल्चर यानी सकाफत को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और क्यों ना दें, बिकॉज हमारी सकाफत ही हमारा फ़ख्र है, और K2 इस चीज़ को ओन करता है। और हमारी सकाफत की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे हज़ारा की बात आती है, और ज़बरदस्ती हज़ारा का ही एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सितारा, जो कि हमेशा चमकता है, दमकता है, और मुख्तलिफ शोबाजात में आपको नज़र आते हैं। वो बहुत अच्छी एंकर भी हैं, बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनिंग किस्म की एक्ट्रेस भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, एंड जब सीरियस बातों पे आती हैं तो वो भी कमाल करती हैं जनाब। उर्दू बोलती हैं तो ऐसी ज़बरदस्त और नफीस और हज़ारे की ज़बान बोलती हैं, यानी हिंद को बोलती हैं, तो वो तो कमाल ही कर देती हैं। मैं लेके आता हूँ आप तमाम लोगों के सामने, बल्कि दावत देता हूँ जी हमारी फर्स्ट गेस्ट नौशीन। आइए मैम, आइए आइए, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। और ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक जी। और K2 की 14वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। आपको पता है मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जितना टैलेंट और जितनी डायमेंशंस आपके टैलेंट में, उतनी किसी की नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। प्लीज बैठिए। बहुत शुक्रिया। ये देखें, आप वैसे मानेंगी कि हमने इंतजाम क्या कर रखे हैं जी। वाह, ये तो मुझे लग रहा है ईद आज है ना? है तो आज चौथा दिन, लेकिन मुझे ईद जैसा ही लग रहा है। जश्न ज़ाहिर जश्न K2 है, जश्न K2 है, फिर माहौल भी उसी से ज़ाहिर बिल्कुल। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि K2 टेलीविजन ने इन 14 इयर्स में, नौशीन, बिकॉज आप तो माशाल्लाह हमारे उन लोगों में से हैं जो कि शुरू से ही स्टार्ट से ही आप K2 के साथ हैं। K2 ने बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए माशाल्लाह, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमने ट्राई नहीं की। और माशाल्लाह हम जिस भी जगह गए झंडे गाड़े, चाहे हम हज़ारा की बात करें, हम इवन KP की बात करें, फिर हम गिलगित और चित्राल की बात करें, इन तमाम तर इलाकों में हमने जो है वो अपना लोहा मनवाया। बिल्कुल जी, लोहा मनवाया। और मैं तो ये कहूँगी जी कि चाहे हज़ारा है, चाहे गिलगित है, चाहे चित्राल है, लोगों के दिलों में घर किया है K2 ने। और जिस तरह अक्सर एक जुमला सुनने को आपको मिलता होगा कि फैमिली मेंबर की हैसियत रखता है K2, तो वालहाना मोहब्बत है। जितने भी व्यूअर्स हैं, ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, जैसे मल्टी लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स होते हैं, तो हर कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो हमारे सारे प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, चाहे वो गिलगित का है, चित्राल का है, हज़ारे का है, इवन के हम कहते हैं कि सराइकी बोलने वाले, अरे पंजाबी बोलने वाले हमारे प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं। और पठान लोग पश्तो बोलते हैं, वो हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं। जी ख़वातीन हज़रात, और अब हम आपके सामने सिर्फ नौशीन नहीं होंगी। नौशीन ज़ाहिर है हमारे एक बहुत ज़बरदस्त स्टार है, हमारी सबकी फेवरेट है, आप इनको मुख्तलिफ शोज़ में देखते हैं, बल्कि आज दो अदद बड़े खूबसूरत K2 के सतून कह लें, पिलर्स कह लें, या K2 के बड़े इंपॉर्टेंट लोग कह लें, वो भी आज हमारे साथ ये ईद मनाने आए हैं और महफिल सजाएंगे जी, बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे उनके साथ भी। मैं दावत देता हूं अपने दो अदद भाइयों को, अम्माद गुल एंड नईमुल्ला।
अरे वाह, क्या है? ईद मुबारक। 14th एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारक आप सबको। हाँ जी, किधर है काउंटर, किधर है अपना? क्योंकि अरे हेलो, हर वक्त काउंटर के पीछे आप पता नहीं क्या करते हैं। मुझे लगा पता नहीं कि कुकिंग भी करनी है ना शायद, इसका चौथा दिन भी है। नहीं, आप बैठे। लेकिन ये देखें भाई, ऑलरेडी आपने माशाल्लाह इतना एहतमाम किया है। वैसे नईम साहब लेट नहीं हो गया आज? नईम साहब पता नहीं भी कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ। आपके साथ नहीं आए वो? मेरे साथ ही उन्होंने आना था, पता नहीं। नहीं भाई आ जाए, किधर रह गए हैं? नहीं भाई, हाँ ये कुर्ता अरे उड़ता हुआ हवा में। अच्छा नहीं, पीछे नहीं भाई, आप प्लीज आए ना, किधर रह गए? इस उलिये में आ जाओ। ओ नईम भाई, ये क्या है? ये क्या है? कैसे आप? ये क्या है? एक दुख भरी दास्तान है। इस मनहूस को मैंने ये कहा कि मुझे सालगिरह के लिए कुर्ता चाहिए। कुर्ता चाहिए, ठीक है। ठीक है, एक टेंट बनवा के ले, मैंने यह दसो ये मैं कल्ले ने पाना है, 4 बंदे ने पाना है? यार ये तो आप ओढ़ के भी सो सकते हैं, वैसे मैंने नोट किया, खुल के। तो सर्दियां गुजर गई हैं ना। गर्मियों मौसम में का पता कोई नहीं होता ना। देखें जी, मुझे इसने कहा कि जी मेरे शो में फैशन डिजाइनर आते रहे हैं, मेरी उनसे बड़ी अच्छी वाकफियत है, ठीक है, मैं आपको बड़ा क्लासिक किस्म का कुर्ता सिलवा के दूंगा। उन्होंने मुझे ये कुर्ता सिलवा के दिया है। मुझे ये समझ नहीं। अरे मुझे एक बात बता, ये कुर्ते के नीचे भी कुछ चीज होती है कि ये पहन के मैंने मज़ारों पे धमाल डालनी थी? नहीं तो इसमें तो आप पैरों तक आ जाएंगे, नीचे क्या जरूरत है आपको? इतना जालिम इंसान है। बात सुने यार ये मुझे किस बताओ, आलम चन्ना की है ये, मतलब क्या ये? कहाँ से लेके आया जालिम इंसान? ये तो तेरे साइज की भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं भाई आप क्यों, आप कोई बात क्यों नहीं है, मुझे एक बात बता तू। यू कैन वो आप क्रिएट करते हैं कंटेंट, तो ये तो इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको आप काटें बीच में से है कि आपके 2 नहीं, हेलो बात हेलो बता, देखो। हेलो, ये पूछ तो लो किसका है। किसका है, किसका हाँ, है? पता नहीं किसका है, लेकिन किसका जिसका भी है, है वो पहले फिर बात माइंड पूछ करेगा। लीजिए। इसको आप काट के बीच में से, वैसे इसके आपके 2 कुर्ते पहनने हैं। कुर्ता देख के तो मुझे लग रहा है अमाद आपका तो नहीं लिया है। नहीं हमारे जैसे भी 3 आते हैं इसके अंदर, चेक किया हमने। अरे। और इस जालिम ने मेरे साथ इतना जुल्म किया है, मैं आपको बताऊं। ईद वाले दिन, ईद से 2 दिन पहले इसने मुझे कहा है कि एक नया फैशन डिजाइनर आया हुआ है, फैशन नया आया हुआ है, कुर्ता और धोती का, मैं आपके लिए बनवा देता हूँ। कुर्ता दे दिया मैंने जनाब पहन के तो मैं चला गया। अगले दिन पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी आज फिर आप गली से गुजरे। मैं बड़ा खुश कि जी मेरा फैशन जो है वो मशहूर हो गया है। लेकिन वो फैशन मशहूर नहीं हुआ था, वो मुझे बाद में पता चला कि वो जो धोती है उससे मैं पूरी गली साफ करता अरे अच्छा खैर, छोड़ दे, ये मैंने इसको इतनी छोड़ दे। नेकी की इनके साथ। आप देख रहे हैं माशाल्लाह इस टाइम इनकी त्वचा, इनकी जिल्द क्या फेशियल बात। करवाया ये मैंने। फेशियल गर्दन नहीं है। और चेहरे का फर्क ही आप बता सकता हूं। मेरी मेहनत हुई है। झूठ बोल रहा है। इसके शो में जो आई हुई थी ना, जो वो क्या थी, मेकअप आर्टिस्ट, ये मुझे उसके पास लेके गया है, ठीक है, उन्हें चावे नाल मेरा मुंह रखड़िया। मतलब मैंने दसो सर्फ पा के चावे नाल मुंह रखड़िया तो चिट्टा ही निकलना है ना। उस चावे से आप हाथों पे भी थोड़ी मेहनत करवा बीबी मैं नासा आया उठो। चावा अच्छा, यानी नौबत ही नहीं ना आई। ना ना, चावा घिस गया है यार, guys, वो गोल वाला पत्थर बन चुका है। हेलो, Yes, yes. हम आज मना रहे हैं 14वीं सालगिरह। Oh, yes, छोड़ दे, जो हो गया सो हो गया। यार आपको कैसे लग रहा है, बिकॉज आज हम ईद का 4th डे है टेक्निकली, Yes. एंड ईद कहते हैं ना कि हम तो 5 जब छोटे होते थे, आज ईद का 5वां दिन है, आज ईद का 6ठा दिन है, ये भी होता था। सो ईद का 4th डे है, और ईद हमेशा से केटू ने अपने चाहने वालों और अपने व्यूअर्स के साथ मनाई है। और स्पेसिफिकली जो 4th डे होता है वो हमारा होता है जी एनिवर्सरी डे, बिकॉज हम उसमें एनिवर्सरी भी मनाते हैं केटू की, और माशाल्लाह से केटू को 14 साल हो गए। Can you guys believe? तो 14 साल के बारे में आप, अमाद आपसे स्टार्ट करते हैं कि आप बताइए कि ये 14 इयर्स का जर्नी आपने बीच में से ज्वाइन किया 2, और आपको भी माशाल्लाह ठीक ठाक बहुत टाइम हो गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे केटू को, आपने कैसा इस जर्नी को पाया और क्या देखते हैं आप? अच्छा भाई वही बात है माशाल्लाह, जब वैसे तो 14 इयर्स मेरी ये 4थी एनिवर्सरी है जो मैं साथ में सेलिब्रेट कर रहा हूँ केटू के। और जैसा कि जिक्र हम लोग हमेशा ये प्रोग्राम में करते हैं कि फुल ऑफ कलर्स, यानी रंग से भरपूर, और उसमें कोई एक आप किसी चीज़ पे बात नहीं कर रहे होते। लाइक आज हम अगर चारों यहाँ पे बैठे हैं, मौजूद हैं, तो हम भी एक तरह से अलग अलग फील्ड की, अलग अलग जॉनरा की नुमाइंदगी कर रहे हैं एक तरह से। यानी अगर रीजनल कैटेगरी में आपको बात करनी हो तो आपके पास मिस नौशीन से बढ़ के कोई काबिल है नहीं। क्या बात है। अगर हमने म्यूजिक पे बात करनी हो, म्यूजिक को समझना हो, या म्यूजिक का शो कंडक्ट करना हो, मेरा नाम नहीं लेना। नहीं आपको मैं कह ही नहीं रहा, वो तो चलो बाद में आप बताता हूँ, ठीक है। उसमें अगर हमने जिक्र करना हो तो नुमान लाशारी साहब जैसा कोई हमारे पास इस टाइम है नहीं, प्लस कौन? केटू के, एंड माशाल्लाह ना सिर्फ ये कि जी म्यूजिकल, बल्कि आप केटू के पायनियर्स में भी हैं। ठीक है। और मेरे लिए बड़ी लकी ये बात है कि माशाल्लाह मैं जब आया तो मुझे ये फीलिंग हुई नहीं कि भाई मेहमान को आया है
और मुझे हमेशा से आज अगर मैं आपके साथ इस तरह घुल मिल के बात कर रहा हूँ, नई भाई के साथ हम शुगर मेला कर रहे हैं, तो माशाल्लाह आप लोग पायनियर और आप लोगों ने जो मुझे माशाल्लाह एक स्पेस दी, एक एक्सेप्टेंस दी, उसका मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसका मैं गवाह हूँ। स्पेशली पहली दफ़ा जब भी आए थे, ठीक है, तो हमने अपना जो दरवाज़ा है वो तोड़ के तो उसे खुला छोड़ दिया। हमारे दिल भी बड़े और हमारे दरवाजे भी। यकीन करें, हाँ, दरवाजे खोलते हैं, तोड़ देते हैं, पराया इंजन नहीं आंदा, ठीक है, क्योंकि ये जब चल रहे होते हैं ना तो ये इधर उधर, ये आपने कॉरिडोर देखा हुआ है, ये पहले थोड़ा स्लिम था, ठीक है, ये कोई खा के बड़ा नहीं हुआ, ठीक है, ये बेचारा ठोकरे खा के बड़ा हुआ है, और ठोकरे जो है ना वो इस बच्चे की होती तो मतलब वो तो खैर खुले दरवाजे की लकीर में से भी निकल मैं वही कह रहा हूँ कि आप तो दर्द से भी आ जाते हैं। है, मतलब हवाई चीज, धुआं तो कहीं से भी आ सकता है, हवाई चीज। अच्छा नहीं भाई आप से जरूर पूछना चाहूंगा बिकॉज आप, अच्छा नहीं, हाँ वैसे ये भी है कि वजह क्या है इसकी, चले रहने दें। अच्छा नहीं अच्छा सॉरी, मैं छोटा, मेरी बात थोड़ी सी रह गई थी, कि मैं स्पेशली देखें हम सबका तो है, लेकिन स्पेशली हमारी मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया, एंड सर का बहुत शुक्रिया, किवान भाई का बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह ये सिलसिला इतनी खूबसूरती के साथ रवान हुआ है कि पता ही नहीं चला कि कैसे ये 14 साल आप लोगों के लिए कैसे, आपको आई एम श्योर नहीं पता होगा, मुझे माशाल्लाह 4 साल हो गए, मुझे भी नहीं पता चला, और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये महफिलें ऐसे ही जमती रहें और हम ऐसे ही आपस में मिलजुल के बैठे रहें, बातें करें, अल्लाह गुला करें यार। और बड़ी अच्छी आपने बात की, और माशाल्लाह वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो मैनेजमेंट है उनकी बेसिकली रहनुमाई और उनकी सरपरस्ती की वजह से आज हमने ये 14 इयर्स कंप्लीट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत सारे हम इयर्स इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और K2 जो है वो उसने एक इम्पैक्ट तो दिया है। नहीं भाई आप से ये पूछूंगा बिकॉज आप भी माशाल्लाह आपने तो खड़े होकर ये सारी बिल्डिंग बनवाई थी, आप तो बहुत पुराने कैमरे से पहले के आप हैं, तो आप मुझे ये बताइए, बिकॉज आप बिन देयर डन दैट कहते हैं अंग्रेजी में, बिन देयर डन दैट, आप वाकई शुरू से शुक्र है K2 के साथ थे, तो आप मुझे ये बताइए ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए K2 ने हर फील्ड को हाईलाइट किया, चाहे आप उसको देखें कि कल्चर में मुख्तलिफ ज़बानें, फिर उसके बाद हमने मॉडर्न शोज़ भी किए, इंग्लिश शोज़ भी किए, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? अच्छा नुमान भाई पता है क्या है, मैं अगर बाकी सारी चीज़ों को एक साइड पे रख दूँ ना, तो आपको K2 ने जितने नए फेसेस दिए ना वो किसी ने नहीं दिए, जितना एतमाद आपने नए बच्चों पे किया है, उनको तराशा बनाया, ठीक है, और उनमें से बेतहाशा ऐसा हैं कि जो इस वक्त मार्केट में इन है, चल रहे हैं, और वो लोग थे कि जो मैं ये कहूँगा कि कोई भी उन पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था, K2 ने उन पे किया। K2 को अगर मैं जैसे हम बात करते हैं ना कि ज़बान की, रवायात की, सकाफ़त की, इन सारी चीज़ों को मैं एक साइड पे रखता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि वो एक क्रेडिट है और वो रहेगा। बड़ा क्रेडिट ये होता है क्योंकि हम जब भी आप देखें, जब भी कोई चैनल लॉन्च होता है ना, तो उसमें सबसे पहले फोकस होता है कि स्टार कौन होगा, ठीक है, हमने स्टार बनाए हैं। K2 बादशाह नहीं है, बादशाह घर है, ठीक है, किंग नहीं, किंग मेकर। हाँ, वो क्या मतलब कहना उसमें यार, आप वैसे लफ्जों से बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन आप नहीं खेल सके तो आप अपनी ड्रेसिंग से नहीं खेल सके। ये आपने क्या सोच के इतना खुला इस तरह करते हैं? अच्छा ये पहन के, वैसे एक बात छोड़ देना नहीं, एक मिनट अमाद, ये पहन के चौथी मंजिल से छलांग लगाए तब भी ये बच जाएंगे। सर मैं लाया, ये पैराशूट बन जाएगा। मैं लाई सी दूसरी मंजिल तो लाई सी, कुर्ता उतर रह गया, मैं थल्ले आ गया। लेकिन अभी इस तरह है कि बातें चलती रहेंगी, हम अनाउंस नहीं करते, वहाँ पे खूबसूरत सी जो है ना एक शो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें हम आके बात सरप्राइज। हाँ ये सरप्राइज है, क्योंकि मेरा काम यही है, मैंने ना पता है, मैं कहना सरप्राइज है। देखते हैं शो। हाँ जी, K2 शो एक दफा फिर फखर पाकिस्तान का, सफर 12 साल का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बल्कि प्रिंट मीडिया विच भी K2 ग्रुप ने एक शानदार किस्म का नाम बड़े शॉर्ट स्पैन में कमाया, तो मैं 12वीं सालगिरह ते मुबारकबाद भी पेश कर दी सकाफत नो उजागर करने वास्ते उन्हें दी मेहनता नहीं, मैं उस भी खराजी तहसीन पेश करना। बड़ी मेहरबानी सर। वॉशिंग मशीन गोल्ड प्लेटेड मुकम्मल सेट, सोशल वेलफेयर दे काम वास्ते भी सावी जड़ा है वो काम करदी पई है इन्हां सारे इलाकों विच, पोटोहार, हजारा, पूरे KPK दे अंदर। मैं तारे नाल सारी रात जेड़े लाला थक पई हां। K2 के 12वें सालगिरह पे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ।
स्क्रीन की दुनिया ते जिहड़ा मतलब मेरा तारफ होया है वो K2 टेलीविजन की तरफ होया है। कोई नहीं सोने केटू ताड़े नाल ना खुशियां किन के टुरिया है सफर 12 साल में। अरे क्या बात है, ब्यूटीफुल, क्या बात है। जबरदस्त। और क्या बात है, मैं नहीं आपको भाई ये बता रहा था क्या कि surprise देखिए सरप्राइज यही होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं आज से कोई तकरीबन कुछ 6000 साल पहले रूम की में जो है वो मुकाबले हुआ करते थे। ठीक है, मुर्गे लड़ाया करते होते मुकाबले वो करते थे, कौन खुला कुर्ता पहन के आएगा? नहीं, ये तेरे कुर्ते की वजह तो ना आज मेरे कुर्ता हो जानी है। बस कहते हैं आप सच बता रहे हो, वैसे आपस की बात है, आपने तो जितना मुझे वो कर दिया है, ऐसा हो सकता है यार? मतलब मुझे एक बात बता, असल में हुआ क्या मोची को सोयाई दाल में ये अपने कपड़े लाना भूल गए, इनको इतनी ईद की खुशी चढ़ी हुई थी, आज इनका फुल सोने का प्लान था, क्योंकि आपको पता है ना सोने का, हाँ सोना एज इन गोल्ड। अच्छा नहीं, वो सोना बिकॉज आपको पता है ना ईद के 3 दिन के बाद वैसे ही दिल कर रहा होता है सबसे मिल मिला के भी आखिरी अब चौथा दिन हमने सोना है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने सुबह सुबह आके ये शो इसीलिए किया है कि आज आपसे एनिवर्सरी की बातें करें, और जो पिछले जो 2 सालों में माशाल्लाह कमाल शोज हुए हैं। और अभी जो लिंक दिखाया नहीं भाई, बिल्कुल अभी जो हमने दिखाया वो था हमारा एबटाबाद सेंटर से हुआ था, और एबटाबाद में सबसे ज़बरदस्त शो जो था जिसके होस्ट जो थे आरिफ काजी साहब थे। क्या बात है। शो की ख़ास बात ये थी कि इसमें बड़े इनाम से, ठीक है बहुत बड़े इनाम और बहुत बड़े लेवल पे शो था। होस्ट के साथ जो 2 लड़कियां थी वो बहुत कमज़ोर सी थी। ठीक है, बड़ा कंट्रास्ट हमने किया हुआ था। ठीक है, और काई साहब को आपने देखा होगा अक्सर एक को हाथ से पकड़ के इधर करते थे, दूसरे को इधर कर रहे होते थे। बहुत मज़े का शो। और इस शो को अगर मैं उस दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाऊँ तो एबटाबाद या फ़र्ज़ किया बाकी जो हमारे साइड के इलाकेज़ हैं वहाँ पे मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी और चैनल का कोई शो हुआ हो। छोटे शो भी नहीं होते, बड़ा शो तो बहुत दूर की बात है। तो इतने बड़े लेवल के ऊपर शो करना, ठीक है, और उसका एक मखसूस जुमला होता था हज़ारे दी तारीख दा सब तो बड़ा शो। और अगर ये देखिए इससे से लिंक बनाते हैं नौशीन, बिकॉज एबटाबाद का भी जिक्र हो रहा है और हज़ारा का जिक्र हो रहा है। हज़ारा ने K2 को जो पजीराई दी वो वाकई बहुत सरप्राइजिंग भी थी। सरप्राइजिंग इन अ सेंस कि माशाल्लाह वैसे तो K2 ने बहुत ज़्यादा खिदमात सरंजाम दी उस बेल्ट के लिए, लेकिन हज़ारा ने बहुत ज़्यादा सराहा उसको। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मेरे लिए भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मेरा अपना ताल्लुक़ हज़ारा से है, एबटाबाद से। तो जब वहाँ पे सेंटर का क़याम हुआ K2 सेंटर का, तो वहाँ से प्रोग्राम जब स्टार्ट हुए तो क्योंकि उससे पहले जो है हज़ारा को टाइम मिलता था एक नेशनल टीवी पे, लेकिन वो 1 घंटे का दौरानिया होता था, उसमें ड्रामा हो जाता था या फिर हिंदको ज़बान में। ठीक है, लेकिन K2 के आने से ये वाहिद चैनल था जिसने वहाँ के लोगों को जो है सामने लाया, वहाँ का कल्चर, वहाँ की जितने भी रंग थे वो सारे उन्होंने स्क्रीन पे जो है दिखाए। और लोगों ने फिर बड़ा इस चीज़ को पसंद किया कि कोई उनके अपनी ज़बान में जो है प्रोग्राम्स हो रहे हैं मुख्तलिफ। ये नहीं है कि सिर्फ आप K2 शो की जहाँ तक आप बात करें, K2 शो बेहतरीन बड़े प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम, उसके अलावा मॉर्निंग शोज़ वहाँ से हुए। और हज़ारा और उसके इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं, जैसे मानसेरा ले लें, कश्मीर ले लें, हरिपुर ले लें, हवेलियाँ ले लें, मतलब कि जितना भी उनका इर्द गिर्द का जितना भी एरिया था वो सारा कवर किया K2 ने। वहाँ पे एक और चीज़ बड़ी काबिल सताइश है कि वहाँ पहाड़ी सिलसिला बहुत है। तो डेडी प्रोग्राम वहाँ जब स्टार्ट हुआ, क्या बात है जी बिल्कुल, मुख्तलिफ गाँव में जाके वहाँ पे प्रोग्राम्स होते थे डेडी के हवाले से, तो वो लोग बहुत पसंद करते थे। एक उनको माहौल मिलता था कि जिसमें उनको अपनायत फील होती थी, अपनी ज़बान, अपना कल्चर, अपने लोग, अपना टैलेंट जब अच्छा, लोग। और मैं आपको बताऊं नौशीन, मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा, हालांकि उनका ताल्लुक मियावाली से है, उनकी वाइफ जो मिसेस है उनका एबटाबाद से ताल्लुक था, तो वो आई और वो मुझे आके कहती हैं कि नुमान भाई मुझे आपसे एक काम है। मैंने कहा भाभी हुक्म करें, बिकॉज आप इतने अच्छे अच्छे खाने हमें खिलाती हैं, आपका हुक्म सर आंखों पे। कहती मुझे डेडी का हिस्सा बनना है। तो मुझे आई फेल्ट सो प्राउड कि माशाल्लाह डेडी और इस तरह के और बहुत सारे शोज़, जैसे अभी काई साहब का शो था, बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शो। ये वो शोज़ हैं कि जिसमें लोगों ने बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया कि हम उसका हिस्सा बने और जाएं। और मैं आपको अपना एक बताता हूँ एक्सपीरियंस कि मैं भी जब एबटाबाद गया
वैसे तो एबटाबाद मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिटीज़ है। आप गए हो माद? नहीं, अगर नहीं गए तो यू मस्ट जाएंगे ना बताएंगे वो सड़क तंग नहीं। अच्छा ठीक है। एबटाबाद खुली हो गई, खुली हो गई खुली हो गई भाई जी। एबटाबाद में हमें रिस्पांस मिलता है और माशाल्लाह हज़ारा में ओवरऑल वो कहीं और नहीं मिलता। और जहाँ पे अभी हम हज़ारा की बात करें अमाद, वहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बिकॉज केटू पूरे पाकिस्तान के अंदर केटू ने अपनी जो है वो एक प्रॉपर उसने अपना एक सिग्नेचर दिया। सो अभी चित्राल और गिलगित के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये उन इलाकों में भी, बिकॉज वो डिप्राइव्ड इलाके इन सेंस के कोई चैनल दिखाता ही नहीं, कोई शोकेस ही नहीं करता, और केटू ने जब भी किया वहाँ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस अमाद भाई की बात से पहले मैं उन 2 प्रोग्राम की वजह से अगर मैं आपको बताऊं, आपके अभी जो रमज़ान गुजरा है उसमें चित्राल का एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो है, ठीक है, वो चैनल वालों ने पिक किया और उसकी जो एक वीलॉग थी वो हम ऑलरेडी उसमें दिखा चुके हुए थे, हमारा जो प्रोग्राम था उसके अंदर। और उस बच्चे को मतलब उससे पहले एज अ वीलॉगर लोग जानते थे, लेकिन हमने यहाँ पे उनको शो ऑफ दी और रमज़ान में हमने उस बच्चे को देखा कि जनाब अगलों ने उसे पिक किया हुआ है। तो ये क्रेडिट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह दें, आप कान को यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, ठीक है। चैनल की अपनी एक वर्थ होती है। लोग कहते हैं ना कि ये जो सोशल मीडिया वगैरह ये जो सारा उसका होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन चैनल की अपनी एक थ्रू होती है और उस पे तकरीबन 95% आज भी नज़र होती है कि उसमें हो क्या रहा है। और हमारे अक्सर शोज़ के अंदर जो गेस्ट आते हैं उनको हम बाकी चैनल्स पे फिर देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे आप कह रहे हैं ना चैनल की, बट देखिए बेसिकली क्या है, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पे बेशुमार काम हो रहा है, लोग ठीक है उससे अर्न भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी अगर आपको कोई ऑथेंटिक सोर्स चाहिए होता है या आपको कोई किसी खबर की आप कह लीजिए कि प्रॉपर वो करनी होती है कि हाँ ये बिल्कुल एक अच्छे सोर्स से है या एक इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, तो आप आज भी टेलीविज़न पे ही वो खबरें देखते हैं और या वहीं से आप उसकी तस्दीक करते हैं। सो बिल्कुल मैं खाली वही बात है कि हम अगर हज़ारा को सिर्फ डिस्कस करें, उन्होंने बहुत हमें प्यार दिया, मोहब्बत दिया, देते चले आ रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह ना सिर्फ हज़ारा, तमाम रीजन्स में हम लोग गए और आपकी वाली बात कि उन रीजन्स में कि जिनको वाकई किसी ने भी एज सच उस तरह से ना तो प्लेटफॉर्म दिया ना वो उनकी आवाज़ बना। और जैसे आपने कहा कि सिर्फ 1 घंटे की स्लॉट में एक आप कैसे वहाँ के कल्चर को, वहाँ के खानों को, वहाँ की सकाफत को, वहाँ के म्यूज़िक को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब मैं ये तारीफ़ भी करूँगी केटू की कि उन्होंने जो कल्चर, प्योर कल्चर, खालिस, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं की गई, जैसा वहाँ का कल्चर प्यारी बात की आपने, वाह वाह। वैसा ही जो है लोगों तक पहुंचाया है। यस, बिकॉज हमें माशाल्लाह शुरू से ही एक यहाँ पे सर की तरफ से एक है कि भाई आपने वो प्रेशर्स में नहीं आना। यूजुअली दूसरे चैनल्स पे लोगों पे डाले जाते हैं बिला वजह के कि आपने मार्केटिंग कोई देखना है, आपने फलानी चीज़, आप वायरल चले जाएं। आपने हमेशा जो भी माशाल्लाह हम लोगों ने कंटेंट दिया है, आप कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, वो चाहे किसी भी इलाके का हो, किसी भी खित्ते का हो, एक तो उसमें मिलावट नहीं की गई किसी किस्म की, और इखलाकियात को हमने हमेशा तरजीह दी है और इंशाल्लाह देते हैं। और भाई हमें वैसे तो फ़ख्र नहीं करना चाहिए किसी बात पे, लेकिन इस बात पे हमें फ़ख्र है थोड़ा सा, मतलब हमें अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज हमने पाकिस्तान की जो पाकिस्तानियत है, ट्रू एसेंस ऑफ पाकिस्तान, आर कल्चर, आर हेरिटेज, जो कि हमारी सकाफत है, हमारी मिट्टी की खुशबू है, वो दिखाई और वो आप तक पहुंचाई, और इसका वाकई केटू को सहरा जाता है। बिकॉज जब मैंने ज्वाइन किया माद, उस वक्त मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी कि यार अच्छा यार रीजनल यहाँ पे शोज़ भी होते हैं, अच्छा, लेकिन यार मैं तो बड़े इंग्लिश टाइप के शोज़ भी करता हूँ, इंग्लिश गाने दिखाता हूँ, हम हॉलीवुड की मूवीज़ भी दिखाते थे, हमने सराइकी शोज़ भी किए, यानी हमने जिस चीज़ के ऊपर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, टचवुड, इधर किधर है लकड़ी, अच्छा, कुर्ते को लगा लेते हैं, फ्लोर है ना, उस कुर्ते को लगा लेते हैं। अच्छा के जी, हमने वाकई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अब कोई लिंक दिखाना चाहेंगे? मैं एक लिंक पे जाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये फिरौन के दौर का कुर्ता रखा, प्लीज आप रखाइए, मुझे उन ठीक है, चुभ रहा है, चीज रखाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक चीज जो मैं बड़े मजे की आपकी बात से एक बात निकल आई है कि जैसे आपने कहा ना इंग्लिश शोज माशाल्लाह, अब हम लोग भी, ज़ाहिर बात है, जब मैं घर पे था
तो एक तरह से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं बिला वजह। आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं या उनका म्यूज़िक सुनते हैं या पड़ोसी ममालिक की कोई चीज़ आपने देख ली, समहाउ आप फिर उस पर अपने आप को एक्ट करते हैं या उन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मजाल है कि एवरी नाइट इन माई ड्रीम आई सी यू आई फील यू से आगे आपको कभी भी ये गाना आया होगा, तो क्यों ना फिर आप अपने कल्चर को एक्सप्लोर करके उसको ऑन करके दुनिया को दिखाएं कि हम मुनफरिद हैं। वैसे ये धुन से याद आया, मतलब कि बहुत बातें नहीं होंगी, कुछ थोड़े मौसीकी होनी चाहिए। पहले लिंक दिखा दें आप, उसके बाद फिर वापस आते हैं। बिल्कुल। 12th एनिवर्सरी, जैसा कि एक बड़ा ज़बरदस्त नईम भाई ने अभी आपको एक शो जो है उसकी याद दहानी कराई, जो आज आप देखेंगे भी इंशाल्लाह। एक और बड़ा मुझे मज़े का शो याद आ गया, अरे वाह, जिसका नाम था जी K2 की महफिल। और ये जो महफिल माशाल्लाह सजी थी, इसमें जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हमने की थी, K2 के तमाम जो है फेसेस उसके अंदर आपको नज़र आने वाले हैं। मैजिबिन हसन ने इसको बहुत ही खूबसूरती से होस्ट किया था, एंड जो मैनेज उसको माशाल्लाह किया यासिर भाई हमारे, बहुत खूबसूरती से हमने टीम एफर्ट की। चल के उसका प्रोमो देखिए। मैं नाराज़ हूँ। क्यों, आपने क्यों नाराज़ है? मुझे क्यों नहीं बुलाया उसमें? ओ साढ़े एक बस छोड़ो, एक बड़ा कोई अजीब सा मसला था। ठीक है जी, अभी चल के बड़ा खूबसूरत अमाद ने लिंक का बताया है, एक प्रोग्राम का बताया, एक शो का बताया है, और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन है। चल के देखते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। सामीन, नाजरीन और हाजरीन महफिल, आप सबको ईद की खुशियाँ और K2 की 12वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। अगर मौसीकी की बात करें तो शायरी उस वक्त तक तरन्नुम का जामा नहीं पहन सकती जब तक मौसीकार मौजूद ना हो। तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। देख रहा हूँ सामने बैठी लड़की को, सोच रहा हूँ एक मोहब्बत और सही। मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। वाह वाह। दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार, कभी छुपना कभी मिलना, मेरी आंखों में अब तक वो नज़ारे रक्स करते हैं। बारहवीं सालगिरह के हवाले से आई एम रियली लकी एंड ऑनर्ड टू बी हियर। एक ईद हम घर में मनाते हैं अपने घर वालों के साथ, और जब हम अपनी AVT फैमिली के साथ सब मिलकर इस तरह की गैदरिंग्स करते हैं तो हमारी ईद का जो मज़ा है वो दोबाला हो जाता है। मैंने सारी तुझको चुना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। आप सबकी भरपूर तालियों में जावेद नियाजी और बाबर नियाजी। लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क कर, ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क कर, ओ लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क कर, ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क कर। अरे ब्रिलियंट 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 और जबरदस्त, क्या बात है भाई यार। अच्छा, आप लोग मुकाबले में लिंक्स लेके आए हैं, मुझे लगता है कि यार आप इम्प्रेस करना चाह रहे हैं शायद मुझे या व्यूअर्स को इम्प्रेस तो वह है ही ऑलरेडी, वो है माशाल्लाह। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमें अभी थोड़ी मतलब पसंद करते हैं, हाँ। क्योंकि वो हमारा जो एक मुनफरिद एलिमेंट है ना, हाँ। उसकी वजह से वो हमारे साथ हैं, उनकी मोहब्बत है, तो थैंक यू। अच्छा भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ ख़वातीन हज़रात, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि आप एक ज़बरदस्त किस्म का एक पपेट का कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम है बतूता।
बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्वीट सी वो पपेट है एंड उनका आई थिंक वजन टोटल कुल मिला के आई थिंक पाव भी नहीं होना। उस पाव के पपेट के पीछे जो 150 किलो का बंदा है वो एक्चुअली अम्माद। यार अम्माद एक्सीलेंट। ये बिल्कुल वही है जिस तरह के हमारी इकॉनमी को चलाने वाले। ये उसी तरह ही है जैसे आप अगर वो कुर्ता पहन के आ जाते। सर शुक्र करें मैंने पहना नहीं। वैसे बड़ा मुश्किल होता है अक्सर क्योंकि बिल्कुल अच्छा, नहीं, इसमें मेरा भी इनके साथ कुछ टाइम तक जो है कैरेक्टर रहा, तो अम्माद ना बिल्कुल बस रोने वाले हो जाते थे बेचारे, और बड़ी मुश्किल से जो है ना वो बतूता को जो है ना वो एपिसोड्स के बाद तो अम्माद की चाल अम्माद ऐसे हो जाते थे। अम्माद ना ये यूं करके। हाँ। नुमान भाई क्या हाल है आपका? ठीक है, आप खैरियत से? ये मैंने देखा था, नोट किया था। लेकिन अम्माद अगर बतूता के एक्सेंट में या उसकी टोन में कुछ इस लिंक के बारे में बताना चाहो जिसका अभी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इसके पीछे थोड़ी सी, जैसे मैम ने जिक्र किया, बेसिकली क्या है, देखें बेशुमार टैलेंट्स कई दफ़ा होते हैं, नहीं पता होता। और बतूता भी जब प्लान हुआ था तो इनिशियली यही था, एक आध शो करना है भाई हमने बस, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, दैट्स इट। और बतूता जब माशाल्लाह स्क्रीन पे गया तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने तो पसंद किया, लेकिन जैसे हमेशा की तरह सर की कॉल आई और सर को बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने वही मतलब कि वो हौसला अफजाई की कि मुझे आइडिया नहीं था कि आप ये भी कर लेते हो। और मैंने कहा सर ठीक है वो ऐसे ही है, लेकिन नहीं आपको नहीं पता कि माशाल्लाह आप उसको किस खूबसूरती से कर गए हो। तो उन्होंने कहा ऐसा कर सकते हैं आप, जैसे कि वो मतलब नेशनल टेलीविजन पे हुआ करता था कि उसमें प्रॉपर वो एक हाथ से वो पपेट करते थे और एक हाथ से फिर वो भी करते थे। बहुत मुश्किल वो उन्होंने मेरी बल्कि बाकायदा थोड़ी सी वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई। वाह वाह। देन मैंने फिर वो अब एक तरह से वो 3 कोऑर्डिनेशंस एट द सेम टाइम कि इससे मैं पपेट पे बोल रहा हूँ, ठीक है, देन मैं सोच रहा हूँ और मैं मुंह से बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली वॉइस चेंज करके। अमूमन ये होता है कि पपेट के लिए एक अलग बंदा होता है और पीछे जो उसकी वॉइस दे रहा होता है वो अलग होता है, लेकिन मैंने ये तीनों काम खुद ही किए और फिर इस हाथ से मैं जेस्चर्स दे रहा होता हूँ। लाइक फर्स्ट करें कि मैं अगर अब इस टाइम बात करूँ और पपेट नहीं है, आपको अजीब लगेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ओह माय गॉड, वाओ कितना मजे का शो था ये, यकीन करें मुझे तो बड़ा मजा आया। आपको कैसा लगा पब्लिक? वेरी नाइस, ब्रिलियंट। बड़ी मेहनत होती थी इस प्रोग्राम के लिए, और हमारी टीम बड़ी मजे की बन गई। तब वाकया देखिए हम लोग बैठे भी हैं, नईम भाई ने प्रोड्यूस किया, आपका माल का किया। ईद पे जो शो माशाल्लाह बतूता का हुआ है, और अगर आप लोगों से मिस हो गया तो आगे भी दिनों में आप उसको दोबारा रिपीट में देखेंगे, बिल्कुल देख सकते हैं। कमाल का शो हुआ है। अच्छा, और आपने जो किया है ऑब्वियसली, सॉरी मैं आपकी बात, जो इन्होंने एज अ बबली, अब बबली भी 2 जगह आ रही है, एक बैठक में और एक इसमें, और उसमें एक बड़ी थिन लाइन है, यानी कि जो K2 शहर बच्चों की दुनिया वाली बबली है वो अल्फाज का चुनाव उस तरह से करेगी कि जो आपके बच्चे जो हैं उसके साथ रिलेट कर पाएं, एंड बैठक वाली बबली तो फिर वो ऐसी बबली है कि वो मलिक साहब को टक्कर देंगे। क्या बात है। ये भी सर कामरान का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि उनके आइडियाज़ होते हैं, उनकी जहन में होता है कि हमसे वो इतनी उम्मीद रखते हैं कि हम ये काम कर लेंगे, तो हमारी कोशिश होती है कि जो वो चाह रहे हैं हम 50% जो है हम कर सकें, कोशिश करते हैं। और मुझे ना वैसे आप दोनों बिलखसूस, बिकॉज आप दोनों कॉमेडी भी करते हैं और उसके अलावा एंकर भी, सीरियस एंकरिंग भी करते हैं, तो अमाद को भी मैं अगर रियल लाइफ में देखता हूँ तो बड़ा सीरियस लड़का है। मतलब ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ में कोई कॉमेडी, या अक्सर लोग समझते हैं ना कि भाई रियल लाइफ में भी ये जुगते मारता होगा या कॉमेडी करता होगा। नौशीन रियल लाइफ में ख़वातीन हज़रात इंतहाई सीरियस है, मतलब वो बात करती हैं बड़ी कमेटी वाली आंटी इतनी सीरियस होती है, और आप अब कुर्ते वाले अंकल बन गए। मैं उन कुर्ते वाला अंकल। ठीक है, और अमाद तो माशाल्लाह इतना सीरियस होता है, इतना कुछ सीरियस होता है, ठीक है, इसको देख के पता लग रहा होता है। यार एक मिनट, मेरा पता क्या दिल कर रहा है, देखिए यार एनुबार जब भी एनुबार कर दो यार, जब भी K2 के ऊपर बात होती है ना तो हर प्रोग्राम में ना हर बंदा मुझे कहता है कोई गाना सुनाओ, ठीक है ना, तो मैं ये सुन के ना तंग आ गया हूँ कि यार ये कोई जरूरी है कि मैं ही गाना तो आपने सुनाना ही सुनाना है, नहीं, रात को जो महफिल जमेगी, अरे रात को तभी जमेगी जब आपका गाना देखिए K2 की स्क्रीन हो,
केटू का जश्न हो हाँ। और नुमान लाशारी बैठे हो तो ऐसा हो सकता है। मैं खड़ा हो जाता हूँ, नहीं कोई नहीं क्या आप गाना ना सुनाए? अब मैं आपको बताता देखिए हम हमें छोड़ दें, लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, आपको देख रहे हैं, तो उनको तो ये होगा अभी नुमान गाना सुनाएगा, अभी लेकिन नुमान गाना। ये जो मैंने इतनी अभी लंबी नुमान। तमहीद बांधी है वो एक्चुअली अपने गाने की नहीं बांधी है। अभी आप किधर जान छुड़ा के जा रहे हैं आप लोग? अभी मैंने आप लोगों से माशाल्लाह से अभी हमने तानसेन साहब से भी सुनी है। तानसेन? हाँ, बिल्कुल, तानसेन आपको मैंने कहा। मेरी बात सुनी, हाँ। तानसेन साहब नहीं है, ये उनके आलाते मौसीकी में से है। आलाते ठीक है। माशाल्लाह ये वो जो मुजाहरा थे वो टोल नहीं हुंदा मलंगा कोल, सिर्फ सेबे दी लोड़ है और कोई चक्कर बात सुना, चलो ठीक है, चलो नजर तो आता है ना। खैर, आप इससे मुझे पहले- वायलन अली ढूंढी आप अपनी बात करें। खैर इससे पहले कि नईम साहब राग शुरू कर दें, जी। हाँ, हम भाग जाएं। हाँ हम नहीं भाग नहीं जाएं। भागेंगे नहीं, हम अपने नाजरीन को अभी लेके चलेंगे फिर माजी के दरीचों में। अरे। और इतना दूर नहीं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। ठीक है। 13वीं सालगिरह। अच्छा। जी, और मिशी खान माशाल्लाह केटू की स्क्रीन का एक हाँ। जगमगाता सितारा, उनका एक शो था 13वीं सालगिरह पे ओके। केटू फैमिली फेस्टिवल के नाम से, बिल्कुल। और उसमें इसी तरह हर प्रोग्राम्स के जितने भी जी सितारे थे वो वहाँ पे नज़र आएंगे आपको, और खूबसूरत सी गपशप भी है, हल्ला गुल्ला है, म्यूज़िक भी है उसमें, म्यूजिक भी है। तो क्यों ना चल के हम वो देखें। जरूर चलें। तो जी बिल्कुल चलते हैं। मैं चाहूँगी कि बतूता की आवाज़ में वो जब हम करते थे ना सेगमेंट पे जाते थे दिखा, आप अनाउंस करेंगी एज अ बबली, बिल्कुल। और फिर मैं बतूता बनूंगा। ठीक है, आपको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है चलें। जी। तो नाज़रीन अभी टाइम हो गया है हमारे नेक्स्ट शो का, जो हमने 13वीं सालगिरह पे जो है आपके लिए पेश किया था। क्यों बतूता, चलें फिर? हाँ भाई चलो चल के उसका प्रोमो देखते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। तो आज हम मनाने जा रहे हैं K2 टीवी की 13वीं सालगिरह यानी एनिवर्सरी। 13वीं सालगिरह मुझ मुझ मुबारक हो। मुझ 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 मुबारक मुझ मुझ हो। मुबारक एक बारी और रखो। मुझ मुझ मुझ। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 खबर। इस्लामाबाद ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ओ गुड़िया जा पानी, ओ गुड़िया जा पानी। वेरी नाइस। ये भाई हमारी बिजली का चक्री और हालपुर यहाँ मौजूद है। चाचा चक्री, तुम तो पिछले 50 साल से 13 साल के हो। ये जबान के पक्के है ना। उस्ताद शाहिद अली खान साहब। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। ऐ हुस्न वालो, बना दिया सालियों छड़ेड़ा। ओ किसे सोने उते असा नहीं मरना, सानू ते चंगा तू लगना। सोनिया शराबी पनी मुशपूरा सी, के गिला समा पसंगी दूरा सी। ये तेरे जन्म का है मौजूदा, ये मेरे जन्म का है मौजूदा। जहाँ अपने सर को झुका दिया, वो वहाँ मैंने काबा बना दिया, वहाँ मैंने काबा बना दिया। 13वीं सालगिरह बहुत मुबारक हो। सीधी अब्दुल रहमान भी और जब छुट्टा मुता सान, ओ मेरे और दिल ओमान, ओ मेरे और दिल ओमान। क्या बात है। अरे वाह, इसके अंदर तो क्या क्या ज़बरदस्त किस्म के म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस एंड देन मिशी खान। वैसे यार मिशी अनडाउटेबली किसी भी शो की जान होती हैं। वो जब आती हैं परफॉर्म करती हैं, इतना वो कैजुअली शो को लेके चलती हैं और इतना ज़्यादा इस तरह से लेके चलती हैं कि आप उनके साथ रिलेट कर सकते हैं। सो बहुत ही मज़ा आया। एंड अभी वो टाइम था कि जब हल्की हल्की ठंड होना शुरू हो गई थी। आई रिमेंबर मेरे साथ आयत भी थी, आयत भी बैठी हुई थी और आयत को ठंड लगना शुरू हो गई थी काफ़ी। आई रिमेंबर, लेकिन इट वाज सच अ वंडरफुल शो। अच्छा, इसमें सबसे मज़ेदार चीज़, अच्छा मिशी मैम का शो हो, ऑब्वियसली उसमें जो ओपनिंग है वो तो किसी ज़बरदस्त गाने से होती है, लेकिन उसमें जो अब्दुल कादरिया था ना, अब्दुल कादरिया, उसकी जो गुगलियां थी ना अब्दुल कादरिया की, मैं कहता हूं कमाल ही हो गया। शाहिद अली खान
कि उन्होंने इस गाने को गाया। अभी और शाहिद अली खान मिशी का जो मिशी खान, बिल्कुल शाहिद अली खान साहब ने गा दिया। अब ये जाहिद अली खान साहब गाएंगे। एक मिनट अमाद, मेरे ख्याल से आपसे स्टार्ट करते हैं। मैं आज आप लोगों को जज करूंगा, ठीक है। और मैं वो आपने देखे होंगे ना, बड़े बड़े आजकल म्यूजिक शोज हो रहे हैं जिसमें जजेस बैठे होते हैं और वो कहते हैं यार तुम्हारी सुर में थोड़ा सा लय का ये वो फलाना, और प्रॉपर एंट्री मैं आऊँ, आपको नाम पूछेंगे, मैं नाम बताऊंगा। हाँ, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी चलें जी, हाँ जी। अब देखते हैं हमारे साथ कौन है नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। हाँ जी, आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या भाई? अमाद सर। अमाद, ठीक है। अमाद सर जी। अमाद सर आपका नाम है? हाँ जी सर। आपने खुद ही लगा लिया अपने सर? नाम? खुद ही लगाना पड़ता है और तो कुछ देता ही नहीं। अच्छा अमाद, मुझे ये बताएं, आप तो बहुत ही सॉफ्ट आवाज में, बड़ी धीमी आवाज में आप क्या गाएंगे? बस सर उन्होंने कहा है कि तुम वैसे बहुत हुजम में ऐसे हो, कम से कम बोला ही आहिस्ता करो। अच्छा, बोला ही आहिस्ता करो। तो गाना तो हल्का नहीं है आपका, गाना तो अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए ना। गाने के मैंने विटामिन की गोलियां खिलाई हैं सर। अच्छा। हाँ जी सर। तो सर आप आज हमें क्या सुना रहे हैं? सर मैं तो वैसे खरी खरी सुना देता हूँ, इसीलिए लोग निकाल देते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे का मुझे टैलेंट का मौका मिलेगा। मैं यकीन करे बहुत गरीब आदमी हूँ, यकीन करे मुझे जब भी प्यास लगती है तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कल का बचा हुआ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीना पड़ता है सर हमें। अरे इतना जुल्म। हाँ, 3 दिन पुराने सेब है, उनका मिल्क शेक बना के पी लेते हैं सर। अरे अरे आप यकीन करें जब भी मेरा दिल करता है रोटी खाने का, अम्मी बिरयानी ले आती है। यार इतना ज्यादा जुल्म है ये तो यार। जी सर। मतलब बिरयानी खानी पड़ती है तुम्हें? बिरयानी खानी पड़ती है सर, यकीन करें उसके ऊपर इतने बड़े बड़े आलू मेरे साइज के, और साथ में यकीन करें इनके जैसी इलायचियां भी होती हैं। बड़ा यार दुख होता है। कुछ गा के सुना दें आप, मतलब आप तो बिल्कुल ही वो गुर्बत का एक वो इश्तिहार बन के आ गए, कुछ गा के सुनाएं। जी मैं सर सुनाता हूँ, और मैं बिल्कुल मध्यम सी आवाज में सुनाऊंगा। ठीक है। हे सिंडरेला मेरा इंतजार करना, सिंडरेला मेरा इंतजार करना, सिंडरेला मैं रास्ते में हूँ, सिंडरेला मैं आ रहा हूँ, मैं किसी और की दुल्हन ना बन जाना। हे सिंडरेला। जी सर। जी सर। उठो, फाइनल्स में जाएंगे सर। उठो। सर फाइनल में लेके जा रहे हैं सर। Get out. नहीं सर ऐसा ना करें सर प्लीज। नाइस यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस यार, क्या बात है। और वो जो फनी तुमने वो पूरा वो एक वो नक्शा खींचा ना कि उनकी तरह की इलायची और तुम्हारी तरह का, वेरी फनी। क्या गुर्बत थी। अच्छा वैसे ये देखें खातून हज़रात, ये है केटू हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त और बड़े टैलेंटेड लोग हैं। मल्टी टैलेंटेड जी, मल्टी विटामिन किस्म के लोग हैं। मेरे में कुछ ज़्यादा ही मल्टी विटामिन। यस। और अभी नहीं भाई, आपकी माशाल्लाह ठुमरियाँ बड़ी मशहूर है और कुर्ते भी आजकल बड़े मशहूर ठुमका हैं। था आप ये बीच ना लाओ ना, मर्दाना ठुमका होता है, ठुमरी नहीं होती। मर्द जब गाते हैं वो ठुमका होता है। मर्द ठुमका गाते हैं जी। अच्छा, ये पहला मर्द देख रहा हूँ मैं वैसे माशाल्लाह। सिर्फ ये नहीं है कि मतलब गाने गा लिए तो आप मतलब वो हो गए, इसको सीखना पड़ता है। अच्छा, सीखना पड़ता है। ठीक है, बड़े बड़े उस्तादों से सीखना पड़ता है। बड़े उस्तादों। आपने कहाँ से सीखा अपने उस्ताद को? माशाल्लाह अल्लाह, जब मैं तो कहता हूँ अजी चुकले चाहत अली साहब को, ठीक है, वो मेरे उस्ताद है। और क्या मतलब उनसे वेल्डिंग का काम सीखते रहे आप? नहीं, वो और मैं मांगने का काम करते थे। अच्छा, पेमेंट पेमेंट अल्लाह का शुक्र है सानू कोई अंदर जान दिया सी पेमेंट की गल कर दे। अच्छा नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है, उड़ती उड़ती खबर है, अब मुझे नहीं पता कि मैंने सुना है अमाद के नईम भाई बड़ा अच्छा गाता है। हाँ, मैं जब भी गाता हूँ आप यकीन कीजिएगा, मैं अक्सर घर में जब भी गाना शुरू करता हूँ तो मेरी मिसेज आवाज़ देती है, चाय बन रही है, ज़्यादा शोर ना करो। अच्छा। उनको पता लग जाए इसको चाय की ज़रूरत है। ठीक है। और बाज़ वक़्त ये भी होता है कि अगर मैं गाना शुरू कर दूँ, ठीक है, तो बल्कि 6-7 दिन पहले की बात है, और मेरा बेटा है तो अजान वो रो रहा था, ठीक है, और उसके रोने की वजह से आधी रात को रो रहा था, अच्छा नहीं लगा, तो उसको मैं लोरी सुना रहा था। आप यकीन कीजिएगा, दाढ़े मार मार के। सर मोहल्ला इकट्ठा नहीं हो गया लोरी सुन के। उन्होंने कहा तू चुप कर, बच्चे नू रोने दे, तू चुप कर जा। ठीक है। तो आप देखिए ये एक फन होता है। ठीक है, तो हम उस फन का इजहार आपसे करवाना चाहते हैं, आप प्लीज कुछ गा के पहले मैं घर वाले को पूछ रहा गा सकना कि नहीं। जी नहीं, मोहल्ले वालों से पूछे। मेरी बात सुने, वैसे तो नेक्स्ट टाइम मोहल्ले वालों को इकट्ठा करना हो तो फिर। हाँ जी, मैं गाना गा, हाँ जी बेटा मैं गाना गा के आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ आ रहा हूँ। वैसे तो वो इस बात पे कॉल काट देते हैं, अभी उन्होंने फोन तोड़ दिया यहाँ तक मुझे आवाज आ रही है। ठीक है। हाँ तो क्या सुनेंगे? मैं कहता हूँ कुछ भी सुना, रहने दो। नहीं, मैं कहता हूँ सुना दें आप। वो ठुमके
ठुमरियाँ, सालगिरह का दिन है, लोग खुश होंगे, ठीक है, इंजॉय कर रहे होंगे। ये तो बिल्कुल इस तरह की एक मतलब आप बिरयानी खा रहे हो और बीच में जो है ना एकदम वो उनकी क्या होता है यार, इलायची आ जाए। इलायची तो फिर भी गुजारा करती है, वो काले रंग का की होंदा यार, भूंड जिहा, आहो भूंड जिहा जो मोटी इलायची, आहो वो आ जाती मुंह नूं ना। तो मैं नहीं चाहता कि मतलब लोग बिरयानी खाते खाते उनका मुंह का जायका खराब हो। इसकी वजह बताता हूँ, देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, अभी सुबह सुबह का टाइम है और वो टीवी जब अक्सर ऑन कर दो ऐसे करके जगाना की ऐसे से कर रही होती है जगाना। आप हम चाहते हैं कि उनको एकदम वो बेड से झटका लगे, वो गिर जाए, उनके बेड में दरारें आ जाए, फर्श टूट जाए, टीवी उनका फट जाए, स्पीकरों में सुराख हो जाए, आग लग जाए। हाँ सर देख लें फिर, जिम्मेदारी ताड़ी है। देख तो रहे हम जी मैं कहा जिम्मेदारी ताड़ी है, फिर मैंने ना कहना। ख़वातीन हज़रात, आप अगर दिल के कमज़ोर हैं तो प्लीज़ ये अभी जो होने वाला है ये आपके लिए नहीं। जी हाँ साहब। अच्छा मैं अक्सर एक गाना गुनगुनाता हूँ, ये कल तक ऐसे ही बातें करेंगे, नहीं गाएंगे, मैं आपको अच्छा चले मैं सुना देता हूँ यार। तो क्या मतलब तेरा क्या हाल है, मुझे गाना नहीं आता, चला फिर गाना आ गई। वो देखिए वो जैसे अदनान ने कवाली शुरू कर दी है कसम से। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, थोड़ी को पा दे मरे। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੜਤਾ ਨਾ ਮੰਗਾਣਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ लाएगा। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और आपके लिए मेरे पास एक स्पेशल गिफ्ट है, अभी आपको फांसी का ऑर्डर देंगे हम इस परफॉर्मेंस के बाद। माशाल्लाह। रोटी तो पहले देगी, रोटी के बाद। रुशनी साहब की कॉल स्पेशल आई है मुझे, मैंने कहा ये कौन है, जरा इसको बुलाओ मेरे पास। रुशनी ने मुझसे भी पूछा था, उसने मुझे कहा था, कहते ये गाना तूने गाया है, ठीक है, मैंने कहा हाँ, उसी दुख से बेचारा मरा था, उसे हार्ट अटैक हो गया था। अरे नौशीन, अच्छा वैसे एक बात है, क्योंकि K2 के जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि नौशीन जो है वो बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और उनकी जो सेंस है म्यूज़िक की वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। नौशीन 2 लाइनें तो हो जाएं ज़बरदस्त किस्म की। मुझे जब भी गाने का बोला जाता है तो वो जो 2 लाइनें हैं ना वो उड़ जाती है। याद ही नहीं कौन सी सुनाऊं। नहीं, उस तरह सिंगिंग का शौक रखती हूँ, अच्छा सुनती हूँ और अगर कोई फरमाइश कर दे तो थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ, लेकिन डर यही होता है कि कहीं से ये ना हो शायरी। अक्सर जब मैं स्टार्ट में सिंगिंग सीखती थी और गाती थी, वहाँ जलाल बाबा ऑडिटोरियम की मेंबरशिप थी तो वहाँ शोज़ होते थे, तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं अपने से शायरी लगा जाती थी। मतलब उस वक्त ओरिजिनल शायर पे आपको यकीन नहीं था? नहीं था, लेकिन मेरा कुछ ये हाफजा कह लें कि गाने के मामले में अक्सर जो है ना शायरी वो हो जाती है, मिस हो जाती है मुझसे। लेकिन ये होता था कि सुर लय इधर उधर नहीं होती थी, लेकिन मैं अपने से शायरी हाँ कुछ ना कुछ। कई लोग ऐसे होते हैं गाने के अंदर 2 अंतरे अपने पास से लिख के डाल देते हैं। बिल्कुल है लिरिक्स। तो आपने उनके लिए फांसी की सजा मुंतखब की है, तो मुझे इस बात से डर नहीं, आपको सजा सख्त है। देखिए K2 जो है वो हमारी खवातीन जो है हमारा फख्र है और कोई बात नहीं है, हम आपको बस ये खाने नहीं देंगे, ये आपकी सजा होगी। हाँ, खाने पीने का वैसे भी मैं कम खाती हो जाए। हाँ जी। मैडम नूरजहां, अरे वाह वाह, लाइन है 2 सुना देती हूँ आपको। चांदनी रातें। अरे लेकिन कोई गलती कोताही तो माफ़ी, ओके, क्योंकि आप इतने अच्छे सिंगर बैठे हैं। खैर, आप ऐसे पहले आपको गाना चाहिए था, हम लोगों की हिम्मत हो जाती थोड़ी बहुत। ये तो मेरी चालाकी है। उन्हें पहले सारा जड़ा है ना 20 पेयर माल दा हाजता ताकि वो ये पेयर ही चाह जाए। लोग करनी यार चला है। एक टीस जिगर में उठती है एक दर्द सा दिल में होता है। हम रातों को उठ कर रोते जब सारा आलम सोता है।
चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। क्या बात है, वाह वाह वाह, आवाज साथ नहीं दे रही थी लेकिन जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और मैं आपको ये बताऊं, यही तो मल्टी टैलेंट है इन लोगों का यार। कमाल भाई, आप लोग तो हमारे रोजगार पे भी लात मार रहे हैं भाई, हैं? अब गाएंगे भी आप क्या? देखिए, हर काम के पीछे एक मेहनत होती है, आप लोगों की रियाजत है, आपने इतना वक्त दिया है, तब जाके आप इस मुकाम पे पहुंचे। अच्छा, वैसे एक बात आपको भी बताऊं कि अब हम वैसे नेक्स्ट लिंक पे जाने से पहले, बल्कि मैं आपको क्विकली एक चीज़ बताऊं कि ये बेसिकली जो है ये सर की वजह से, ये जो सर की सपोर्ट है, और वो जो कहते हैं ना कि यार बेधड़क होके बस करो यार, ये जो कॉन्फिडेंस आपको चीज़ देती है वो कोई और चीज़ नहीं देती। और एक और चीज़ बड़ी कॉन्फिडेंस देती है आजकल हमें, वो ब्रेक है। क्योंकि ब्रेक, आपको पता है, जब ब्रेक्स ज़्यादा होती हैं शोज़ में तो हमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा शो ठीक जा रहा है। तो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और ये शो जारी रखते हैं। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। और अभी हम ब्रेक पे गए थे, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं जनाब। शो वही है, गेस्ट वही हैं, बहुत ही मज़ेदार गपशप लग रही है, बड़ा टेम्पटिंग है ये सब कुछ। खैर, अभी ये भी खाएंगे हम और अपने गेस्ट से मज़ीद भी गपशप हम लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो मज़ीद एंटरटेन करें और मज़ीद बहुत सारी चीज़ें दिखाएं जो कि लाइनअप हैं, और आपको माजी के उन दरीचों में ले चलें जहाँ पे आपको K2 की वो तमाम तर सालगिरह के मोमेंट्स, प्यारे प्यारे मोमेंट्स। और वालेकुम सलाम मलिक साहब। ये ज्यादती अपनी ठीक है। अच्छा, ईद मुबारक ते K2 दी 14वीं सालगिरह मुबारक होवे, जींदे रहो माशाअल्लाह। रचते नहीं है मतलब? नहीं, मैं नहीं, मैं भूखा यार। आपका अपना शो हुआ है अभी, आप इस शो के अंदर भी घुस आए हैं यार। क्या है आपको, क्या प्रॉब्लम है आपको? देखो तो सने थोड़ी देर पहले इतने सारे शोवां दा नाम किया, इतने सारे ते बैठक मार गई। ये बैठक यतीम ते नहीं, तो सने बैठक दा जिक्र ही नहीं किया। बैठक आप कहते हैं कि बैठक लगाएं? हाँ जी, बैठक लाओ। मैं फौरन तो पहले बैठक लाओ। उठे जी, बैठक लगाएं। बैठक, ये हमने बैठक लगा ली है। हुन राजी हो? ये बड़ी लूसी किस्म की बैठक लाई है, वो वाली बैठक लाओ जिस बैठक दे विच अपना तुसां दा मलक है यार। अच्छा, वैसे फ्रेम कितनी दफा आपने अपने आप को दिखाना है स्क्रीन पे, क्या हो गया यार? एक मिनट तो देख ना जरा, फ्रेम चेक कीते। ए नाल बच्चा किदा चुक्या है? ये बच्चा गवांढियां दा यार। गवांढी आजकल इसी तरह दे यार। मलिक साहब, यहाँ पे आपके बैठने की अनफॉर्चुनेटली कोई जगह नहीं है। वैसे तो आप K2 की जड़ों में बैठे हुए हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं आपको इसलिए बैठने नहीं दूंगा कि मैंने गिन के यहाँ पे इतने ही सोफे लगाए जितने गेस्ट। मलक तो ज्यादा प्यो। हाँ जी, मैनू पता ही नहीं। ओ दूसरी सूरत चे कि तुसी पुत्र लग गए हो तो सदा मैं पहले तो पता मैं अपनी कुर्सी नाल के नहीं आया। ये बच्चा नहीं किसी दा, इस तो मैं बैठ सकते तो तुसा ना सारे प्रोग्राम में चोसा। ये बोरी सी कुर्सी है आपकी? ये बोरी सी नहीं, ये ऐसा कहंदे किसी बड़ी जगह च उठो बैठो, किसी 4 जमात तुसा पढ़े तो कहंदे स्मॉल सोफरी। स्मॉल सोफी यार। अच्छा, एक मिनट, स्मॉल सोफरी। अगर अच्छा आप क्या चाहते हैं, चले मुझे जल्दी से बताएं। अब मैं जो चाह रहा हूं तुसी कर सकते हो। कोशिश करते हैं, पहले बैठे तो। अच्छा, मेरी गल सुनो जरा, फ्रेम देखते से कितना खूबसूरत लग रहा जी। थैंक यू वेरी मच मलक। मैं के तू खलते दर पे गला कर रहा, मैं पीछे पोज बढ़ाए, मैं टाइम से मिशी भी बढ़े। अरे तो नहीं लवदी, लेकिन प्रोग्राम ही लव जू। अच्छा, वैसे एक बात है खवातीन हज़रात, एक सच्ची बात है कि वाकई में मैं जो है ना बहुत फ़ैन हूँ, बहुत अरसे से मैं फ़ैन हूँ अमाद का। अमाद आपका बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, बिकॉज यार यू डन वंडर्स, मतलब आप कमाल बन रहे हैं जी। ये बहु पा रही अब तो बैठे तुसी भी बहु पा रहे हो, तुसी भी साथ नहीं इधर बबली 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 बबली। क्या रे पुत्र, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैं इनसे चुपके आई थी। 14वीं सालगिरह मुबारक होवे। 14वीं माशाअल्लाह, 14वीं दे चंद बन गए हो साथ। बैठे बैठे माशाअल्लाह, ग्रहण लगे है पर
हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, जिंदे रहो, अब खुश बड़े रहो। आमदे बंदा खल चलता ना मोतू जो मैं खल इधर क्या नहीं हो इधर हेलो बंद- अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक ते 14वीं सालगिरह मुबारक अस्सलाम ਤੁਹਾਨੂੰ वालेकुम मलक साहब बहुत बहुत मुबारक ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ ਹੈ नहीं ए यासीन की मेहरबानी है मलिक साहब नहीं आज ते बड़ा तैयार कीते ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह लगा ले इधर ढेर अच्छा पता ਕੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਆ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜੁਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਕਰ ਗਿਆ यार मतलब वैसे यार, नदीरेपन की खुदा इंतहा- दिया। हेलो हेलो हाँ। आपको बैठने दिया इसका मतलब ये, और ये मैं सच्ची मुच्ची कह रहा हूँ मलिक साहब होंगे आप घर में होंगे, इसको हाथ ही लगाने दूंगा मैं आपको। मैं अगर हिसाब लावां तो तुसां बैठे बैठे कोई 3.5 छिक गए वाला दा वास्ता निका जा प्रोग्राम है ते इतना बड़ा खर्चा यार आपको क्या तकलीफ है, हमारे बड़ों ने कहा कि एंजॉय करो यार। बड़े जशन जश्न इस नाल नहीं होंदा जश्न नचने नाल होंदा है चले, खाने पीने नाल नहीं होंदी है बिस्मिल्लाह कर, चले आए। नहीं नहीं मेरा के मैं ते नाची जलसा मेरा ते अच्छा सुनाओ क्या हाल चाल है बिल्कुल ठीक। बैठक लाया ने कि नहीं लाया ने प्रोग्राम बैठक लगाया है और बैठक हर दफा आता है माशाल्लाह। वैसे ही हमारा इतना फेवरेट प्रोग्राम है, K2 के नाजरीन को इतना पसंद है, उसके अंदर आप आते हैं, उसके अंदर हमारे बड़े जबरदस्त और कैरेक्टर्स आते हैं, उसके अंदर बबली आती है, बबली आती माशाल्लाह अल्लाह अपना चंजेब आंदा है चंजेब आंदा है। पापा आंदा है आपा आंदी है माशाल्लाह पर कुछ बंदा बैठे थे नहीं ये गमला रखे अच्छा गमला पे आके गमले अनका पाई है अच्छा उत्थे भी गमला रखे तो ऐसे भी गमला ही रखे हैं ना गमला किधर है माशाल्लाह ये असा दा मां दे ना ये तो मां ये असा दा जातो की अमाद माशाल्लाह ते इतना मजा आ रहा था। अभी हम गपशप लगा रहे थे, गॉसिप्स कर रहे थे। अच्छा हाँ गॉसिप 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 हाँ गॉसिप यस गॉसिप गॉसिप्स यस ओ माय गॉड यस की होता है गॉसिप वही होता है जो आप अपनी बैठक में भी अक्सर कर रहे होते हैं। बदख्वाइयां बदख्वाइयां अच्छा लग प्यारे रहे हैं अच्छा हाँ इतना ना हंसो इस वक्त क्या होता है पता बस इस वक्त शर्मिंदगी अच्छा रहता शर्म खलो मैं सबर करो जरा शर्मिंदा होवा ये शर्मिंदगी वाले एक्सप्रेशन नहीं है, औरतां ने ये बेशर्मी वाले एक्सप्रेशन ए औरतां ने एक्सप्रेशन बबली इधर आई है तेरा नाल ही तू हो गई है मिल गई है रल गई है थोड़ा अपने चाचे का ख्याल रखती कर अच्छा और के ते छेकोड़ बैठ का भी जी आसी दा तू अच्छा 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 मलिक साहब आए हुए हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। मलिक साहब K2 टेलीविजन जब से बना अब माशाल्लाह इसको 14 साल हो गए। इन 14 सालों में आपको आपका सबसे ज्यादा फेवरेट एंकर कौन रहा? यस नेक्स्ट मतलब आपको फेवरेट कौन? बेशक कोई देखो मेरा फेवरेट एंकर रेन माशाल्लाह मैं बताऊं हाँ, दसो। इनके फेवरेट जो है ना काजी आरिफ महमूद साहब ऐशा बशी उस जैसा दूसरा मऊ जमिया ही नहीं हुआ माशाल्लाह के जातों के बखे कुड़ियां उस पीछे जिस तरीके नाल मरदियां उस धड़े जनाब एक बंदे बुलाया तू संटोरो साफ तारी थे मलक ने कहा नहीं वो तड़प रही होती हैं, तड़प रही होंदियां काजी साहब जादू भी करते हैं जी। इसलिए तड़पती हैं। काला जादू काला जादू नहीं ये ते घरे दी कुकड़ी बल्कि घरे दा कुकड़ दाल बराबर तो साकार छोड़े सुने ना कौन सी फीमेल एंकर आपकी फेवरेट है K2 की? देखिए मैं आपको मैं ऑप्शंस देता हूं। फीमेल जी काजी आरिफ साहब सॉरी नहीं ये गलत हो गया। महाजबीन, मिशी, रिदा, जिया जी या अमाद जी सॉरी ये भी गलत हो गया। इधर आप और या नौशीन मेरी बात सुनो मैं और भी हैं हमारी और भी काफी हैं। मसलन वो जो मीना शम्स भी कह हाँ जी सकते हैं मीना शम्स हाँ, है yes। रजिया सुल्तान है और मीना रजिया, शम्स, एक रजिया दफा दी फिर क्या मीना बात। शम्स हैं। एक दफा फिर मीना शम्स नहीं तुसा अपनी कुड़ी मिशी ते अपनी जिया ते अपनी मां जबीन ते अपनी रिदू बहुत मेरी बेतकल्लुफी है भाई। नहीं नहीं मेरी बच्ची है बच्चियां दी जी ते रिदू अपनी नौशीन सारियां छोड़ो अच्छा छोड़ो पिशोर दी गल कर एवे पे गल करना ना बाकी जेड़े प्रोग्राम उधर होंदे ने उन्हां भी थोड़ा जा एडवांसमेंट दियो इसीलिए तो हमने 2 दफा जो है नाम लिए क्यों नुमान हाँ बिल्कुल बिल्कुल ते तुसा सारे 14वीं सालगिरह मुझ मुबारक हो गया आज ते रौनकां दा छुड़ियां दे बहुत जो रौनकां ते ना मैं जुंदा ते ना मैं नहीं कमीज ठीक की बस है बस
इतना ही कहा था। ऐसियां रौनकां तुसां लाइयां ने, ऐसे प्रोग्राम तुसी दस थोड़े मेरे हैं ते मां जबीन दा वाला प्रोग्राम। अल्लाह सब्र देगा, अल्लाह सब्र खुदा देगा। दी कसम है। बस रोने नहीं है, आप बस। बैठ जाए। रो क्यों नहीं मिसी आप? दा वाला प्रोग्राम जड़ा K2 की बच्चों की फैमिली। अल्लाह की कसम 2 मिनट ऊपर हो गए। आ जाए, आ जाए, आ जाए। थोड़ा जिहा ते दियो यार, रोने इतनी मुछा होते मेरे भी 7 मिनट लगे। अच्छा ये भी अल्लाह दा वास्ते थोड़ा जिहा बंदा वक्त चाह। चले बैठे यार। दूसरा जड़ा प्रोग्राम K2 शो रिपोर्ट वाला। जी बैठे ना, बैठे ना यार, बैठे ना। ऐसा बेहतरीन शो 12वीं सालगिरह 3 दा चौथा दिन मकसद बैठक। इन्होंने इसका मतलब है पूरा शो देखा है बात और सुनो, हमने बैठक छतरी ले लो आगे। जिस तरह से ये बोल रहे हैं ना, बूंदाबांदी हो रही है। यार क्या आहिस्ता बोले ना थोड़ा सा यार। अगर ये सुमरीज मुई चो कुछ निकल रहा ते कुछ आ ही रहा ना, तो सको मांगया ते नहीं, इस मुंह से जाता भी बहुत कुछ है पराया। गाइस तो आप मास्क लगा के रखा मजे की करें बात, ना। ईद का चौथा दिन और K2 की एनिवर्सरी, और एक बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हैं। ईदी तो बनती है। चलो चलो शाबाश। हेलो मैं देसा पुत्र अपना ये तो सदा जात ये देख मकफीदुन दा पुत्र है। नहीं किसका ना ये अपना ये ओ नहीं है। ओहो नहीं मुल्ला साहब हमारे बड़े अच्छे हैं। क्या हो गया? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं इसकी तारीफ कर सा माशाअल्लाह। करें ना। बड़े बड़े इसने साथ छोड़े। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे थे। अपना जातो कोई ना रिदा दा नहीं ये है और रिदा दे नाल जड़ा प्रोग्राम करदा है। हाँ जी जी जी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਧਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੜਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ K2 ਦੀ 14ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਠਾਈਆਂ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੋਗੇ ਦਿਓ 2 ਦਾਣੇ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ में पा के ਹੁੰਦਾ तुझे ने कैसे मच्छर मार स्प्रे की थी। अच्छा मजाक आप बड़ा अच्छा करते हैं। आपको लगता है कि हम आपको देंगे? वो सवाल ही पैदा नहीं हो, मैं गिन के लेके आया हूँ। शाबाश, गिन के लेके आया हूँ तो सब वापस करने ने गिन के लेके आया हूँ। चलो बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। मुबारक होवे, मुबारक होवे। आज तो काफर की नहीं कर रहे। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक पुत्र, जीते रहो। ईद मुबारक। ईदी ईदी देसा ना पुत्र, देसा ना देसा। तेरे नाल मिलना ते बाद लगदा आखिरी मुलाकात। देसा दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, देसा दा राजा मेरे बाबुल। इधर दो, इधर दो। ये गाना नुमान भाई, ये गाना इनके सामने नहीं गाएं प्लीज। अच्छा हाँ ना, ये रोना शुरू हो जाएंगे। क्या ये रोना गाना शुरू हो जो है जाएंगे? ना, शादी इनको- ब्याह का। हाँ जज्बाती और है। हमने भी इनके हाथ पीले कराने हैं। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। पैर करा लो। मेरे हाथ पीले नहीं हो सकते, प्लास्टिक दे बने जी, मेहंदी उते खलदी नहीं। यार कमाल, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, जीते रहो। थैंक यू जनाब। ये थे मलिक साहब द ग्रेट। इनकी आप बैठक देखते हैं माशाल्लाह से, और आज वो सरप्राइज भाई सरप्राइज विजिट था। कैसा लगा आप लोगों को? भाई बहुत मजा आया। अच्छा मैं ये कह रहा था कि हमने माशाल्लाह इतने सारे ग्रैंड शोज का जिक्र किया, तो ये कैसे हो सकता है कि मलिक साहब खुद भी आ गए? अरे शो में 40 चांद भी लग और गए। बैठक का जिक्र तो मैंने स्टार्ट में किया आपको, अगर याद तो फिर अभी हम क्या ख्याल है कि आज जो मैं चाहता हूँ कि आज एक आप करेंगे काम के लास्ट ईयर एक बड़ा जबरदस्त एनिवर्सरी का बैठक। ओके, तो हम क्यों ना आज वो भी अपने व्यूअर्स को दिखाएं, शेयर करें। चले जनाब, लास्ट ईयर जो एनिवर्सरी का शो था उसको दिखाते हैं हम, और व्यूअर्स आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। आज K2 दी 13वीं सालगिरह। सारे चैनल बहु सोने K2 टीवी निया क्या बात है। माशाअल्लाह इलाकाई रंग K2 दे संग एकदम मुकी है। आस्था बोलो। तमाम इलाकाई जुबाना इस बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, और ख़ास तौर पे हज़ारे ते K2 ऑन करके दया असां ते देख करे ठी गाल है ना। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जेड़ा
इलाकाई जुबाना नाल पहचानिया गया। चालान या दे दे चाबियां नहीं पकाया ना, लेकिन वो पैसे तो पूरे करन दियो ना। ये कितना छोटा जा बगैरत है, अंदाजा लाओ। ये चीज़ां सामना में नजारे में निकलती हैं। ये जैसो खुशकी जैसी का क्या महसूस कीता है। हरिपुर दिया दा खाने बहु चंगे लगदे ओ, गल तेरी किया खाने। सैर कराएं, बैठक की, आज सालगिरह भी है, मौका भी है, महल भी है। मैं समझना कि K2 TV मेरा अपना कार है और एक अरसे तो इस कार में आ रहे हैं। माशाअल्लाह। K2 वाह चैनल है पाकिस्तान दा कि जिससे इलाकाई जुबाना नु कल्चर नु रंग देता है। और इस सारी पुरानी जी फैमिली है K2 दी, उन्होंने आज फिर मिलकर मुझे दिली तौर पे बहुत खुशी हुई है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जी जनाब। और यार वैसे एक तो बैठक भी कमाल और ये अभी जो करके गए हैं कमाल। वैसे इतनी एनर्जी, ये जो मलिक साहब है ना, ये जब भी आते हैं क्या ना बात है। तो एक ज़बरदस्त किस्म की एक पता नहीं क्या एक बड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है और माशाल्लाह अभी तक पॉजिटिविटी आ रही है। जी बिल्कुल, इन्हीं को देख के एनर्जी ड्रिंक बने। अच्छा। साइज देखा है आपने? हाँ। चलती फिरती एनर्जी बोतल है। ऐसी है, ऐसी है। और ये ज़बरदस्त जी। और ईद के इसी तरह के जो है रंगारंग शोज़ आप देख रहे हैं और आपने देखे हैं 3 दिन, और आज के दिन भी आप माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के शोज़ देखेंगे। और आज रात को इसी जगह से सेम प्लेस, नॉट सेम टाइम बट सेम प्लेस, आप एक ग्रैंड लेवल पे ज़बरदस्त किस्म का शो देखेंगे जिसके अंदर आप बहुत सारे K2 के सितारे देखेंगे, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस देखेंगे, स्किट्स देखेंगे, कॉमेडी देखेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है भाई। बिल्कुल। चलें, एक सरप्राइज मैं आपको दूं। आज का सरप्राइज ये है कि अक्सर ये होता है कि जो प्रोग्राम रात को चल जाते हैं वो अगले दिन रिपीट में आते हैं। आज के दिन आप कोई रिपीट नहीं देखेंगे, जो कल चल चुके हैं वो चल गए। आज जो भी आप देखेंगे वो फ्रेश देखेंगे और इतना को उसमें म्यूजिक और एंटरटेनमेंट है कि रात 12 बजे तक आपकी आंखें भी नहीं थकेंगी और आपके हाथ बटन तक नहीं जाएंगे। आपकी नज़रें जो है वो K2 की स्क्रीन पे रहेंगी और स्क्रीन पे रहेंगी और आपके हाथ बटन तक नहीं जाएंगे और वो बटन रिमोट कंट्रोल का होगा, कुर्ते का नहीं होगा। कुर्ते का बिल्कुल। कुर्ते अच्छा, ये कुर्ता आपका पीछा करता रहेगा। जी ख़वातीन हज़रात, इस शो का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया और लेकिन जाते जाते नौशीन आपसे स्टार्ट करते हैं। अब ज़ाहिर है हमने बहुत इंजॉय किया और आप लोगों के साथ ईद का जो ये चौथा दिन और एनिवर्सरी शो जो हमने किया, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? कुछ एक दुआ दूंगी। ठीक है। सबसे पहले तो सर कामरान के लिए बहुत सारी ढेरों दुआएं हैं, बेस्ट विशेस हैं कि 14 साल K2 ने जो गुजारे हैं उनकी सरपरस्ती रही और इसी तरह इंशाल्लाह वो सरपरस्ती करते रहें और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे व्यूवर्स को देते रहें। तो बहुत सारी दुआएं हैं। जुग जुग जिए K2 चैनल और लोग इसी तरह से पसंद करते हैं। आमीन सुबह आमीन जी। और हमारी K2 के साथ जो अटैचमेंट है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और मुझे तो ये ऐसे ऑनेस्टली, मतलब ये नहीं कि मैं स्क्रीन पे बैठा ही बात कर रहा हूँ, लेकिन वाकई में इट इज़ लाइक अ होम। मेरे लिए तो ये घर है और घर में जो है वो फुप्पोएँ भी होती हैं, तो हमारे पास एक फुप्पो बैठी हुई है। जी हमारे जाते जाते क्या कहना चाहेंगे भाई? ठीक है, ये बड़ा अच्छा टाइटल आपने दिया, क्योंकि आपके पास दादाजी की भी बारी है। हाँ, नहीं मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं फुप्पो भी हूँ, मैं खाला भी हूँ, मैं ताई भी हूँ, मैं ताया भी हूँ, और ये सारे रोल कर चुके हैं बेशुमार किस्म की वेरिएशंस अल्हम्दुलिल्लाह। और वही बात करूँगा कि ये मौका जो मुझे K2 TV ने दिया है और माशाल्लाह वो मौका जो है वो ख़त्म अल्लाह ना करे कभी भी हो, क्योंकि माशाल्लाह वही बात है कि सर की सरपरस्ती और फिर अच्छे लोगों का साथ, अच्छे लोगों की गाइडलाइन, यही वजह है कि आज माशाल्लाह मोर देन 100 कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे कर लिए माशाल्लाह। और उसमें वही बात है कि लाइव शोज़ में कैरेक्टर कंडक्ट करने मेरे लिए तो पॉसिबल ना ही होता अगर मुझे जो है सपोर्ट ना मिलती। तो थैंक यू आप सबका भी, व्यूअर्स का थैंक यू, उन्होंने पसंद किया, हमारे मशरान का बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला वही कहते हैं कि जैसे आज ये महफिल सजी है, राती भी तुसी देखोगे और आगे ये माशाल्लाह ऐसी सजती हर साल ये इस तरह से और इससे बहुत अच्छी और 14th एनिवर्सरी, फिर 15th, फिर 16th,
मतलब दारी बात है 100 तक शायद हम ना हों, कोई और होंगे, लेकिन केटू होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं तू साढ़े केटू दी फिरौन है। हाँ, एक मिनट, आई एम सॉरी, मैं भूल गया। देखिए जैसे माशाल्लाह 108 साल के अभी हो गए, तो हो सकता है आपको मैं ना मिलूं, नहीं मैं जरूर मिलेंगे। 108 साल के, ध्यान से बैठो, डस लेंगे। जी जोक्स अपार्ट, वेरी सॉरी नईम भाई मेरे बहुत अच्छे भाई हैं और बड़े मोहतरम हैं। जितना मैंने नईम भाई से सीखा है, जितना मैंने नईम भाई के साथ मजे का काम किया यार, हमारे ये स्वीट हार्ट है, हमारे तो ये भाई हैं और ये बिल्कुल गपशप थी, ये तो हमारी ये एंजॉयमेंट, और यही तो एंजॉय करते हैं लोग। अच्छा, ऐसे ही नहीं मलिक साहब ने इनका नाम रखा हुआ ना? हाँ, यस, बड़ा खूबसूरत सा नाम इनको दिया हुआ है उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है, और उनके ही मुंह से सजता है, उनके ही मुंह से सजता है, क्योंकि वो असल में जब शुरू में जो था ना, ये स्टार्टिंग की में उन्होंने ये नाम दिया था, टाइटल दिया हुआ था। हमारे मुंह से बड़ा वल्गर है। नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग नहीं कहना, आप लोग हम उन्होंने इसलिए आपको जो है ना हम आपको बिल्कुल ये चुमिया नहीं कहेंगे। बिल्कुल खबरदार, आपने चुमिया का नहीं चुमिया तो मैं कह ही नहीं सकता। और आपने भी चुमिया बिल्कुल नहीं, मैं तो कुर्ते वाला कहूँगा। जी नहीं भाई, यार नॉर्मल सीधी सी बात है ना कि मैंने जैसे पहले बात की ना कि हम बादशाह ना सही, बादशाह घर ज़रूर है, तो उनमें हम खुद भी शामिल है कि हम भी बादशाह घर अगर फिर रहे हैं, यानी कि हम अगर बादशाह हैं तो इस बादशाह घर की वजह से, ठीक है। हमें जितना हमें जितना एक्सपेरिमेंट, देखिए एक्सपेरिमेंट तब हो सकते हैं जब पीछे से बैक मजबूत हो ना, कि कार देखी जाएगी, ठीक है। कोई ये ना हो गया यार कीता की है, नहीं करना, इतना कुछ किया है। मैं आपको छोटा सा बताऊँ, मात को भी याद होगा, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जिसमें हम जिन दिखाना चाह रहे थे, और अल्लाह का शुक्र है वो सही नहीं हुआ था। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हमें मौका पे मौका मिला कि नहीं, आप इसको बेहतर करें, इसे और बेहतर करें, हो सकता है। और जब उन्होंने पता लगा नहीं हो सकता, उन्होंने कहा हम तो ट्राई ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखें, हौसला अफजाई ही एक ऐसी चीज़ होती है जो छोटे से बच्चे को 14 साल तक ले जाती है और आगे भी लेके जाएगी इंशाल्लाह। हमारी सबकी और इन्वॉल्वमेंट, और इंशाल्लाह ताला मेरी ये दुआ है। और मैं ये कहूँगा कि मशर के लिए हमारी मैनेजमेंट जो है वो जितना हमें सपोर्ट करती है, ठीक है, और जो भी बात या कोई भी होता है, मैं चूँकि कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि किसी भी चैनल में जीएम के कमरे में जाना बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप पुलिस रात क्रॉस करके जाते हैं, ऐसे साड़ा जीएम बैठा है, ठीक है। अल्लाह माफ़ करे जिन्नी जुगता सी इनू मार दिया, तौबा करो, कि एक बहुत ही फ्रेंडली और एक फैमिली वाला होता है, और यही एंजॉय करते हैं जी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, क्योंकि ना खा ली अच्छे होस्ट तो माशाल्लाह हैं ही अच्छे। नहीं, गाना नहीं सुनाया, रात को प्रॉपर परफॉर्मेंस होगी जी। रात को जनाब आप देखेंगे इसी जगह पे जबरदस्त प्रोग्राम जिसका नाम है चौधरी का चांद। आप लोगों का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए हमारा K2 चैनल। अभी आगे आगे आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म के, आज के दिन भी आपको रंगारंग किस्म के शोज़ नज़र आएंगे K2 की स्क्रीन पे। अगले शो तक जो है वो आप ब्रेक के बाद जब जाएंगे तो आपको एक और सरप्राइज़ होगा कि यार अच्छा ये भी हमने किया। सो ये शो अभी वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह ताला अगले साल इस शो में दोबारा मुलाकात करेंगे। इस शो में हम वैसे मिलते रहेंगे, लेकिन इस शो में अगले साल मुलाकात करेंगे। और जाते जाते अपना ढेर सारा ख्याल रखिए जनाब, और जाते जाते हम सारे K2 के लिए कहेंगे, एक नारा मारेंगे जी, अल्लाह हाफिज़ हमारी तरफ से, एंड K2 जिंदाबाद।